अभी तक में मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव का जिम्मा बीजेपी की विशेष पार्टी ने संभाल लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या के मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। अयोध्या के मिल्कीपुर और बांग्लादेश की कटिहारी सीट की जिम्मेदारी लेने के सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले को भले ही सियासी कदम माना जा रहा हो, दोनों सीटों की चुनावी तैयारियों के दौरान योगी जिस तरह बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सपा कांग्रेस की चुप्पी पर निशाना साध रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि वे अगड़ा पिछड़ा और दलित के जाति खांचे में बटे लोगों में सिर्फ हिंदू होने का भाव जगाकर बड़ी लकीर खींचने में भी जुटे हुए हैं। इस उपचुनाव के बहाने योगी जिस तरह प्रखर हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं, उससे का असर उपचुनाव में नहीं बल्कि 2027 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें, अयोध्या भाजपा के लिए प्रतिष्ठा और आस्था का बड़ा केंद्र रहा है, इसलिए पार्टी को यह उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर जातीय वोट बैंक नहीं बल्कि हिंदू वोट बैंक के बल पर चुनाव जीत लेगी, लेकिन परिणाम इसके उलट आया। इसकी वजह यह थी कि विपक्ष के संविधान में बदलाव और आरक्षण खत्म करने के दाव ने हिंदुओं को अगड़े पिछड़े में बांट दिया। इससे सबक लेते हुए पार्टी फिर अगड़े पिछड़े में बटे समाज को एक एक हिंदू वोट बैंक के तौर पर तैयार करने के प्रयास में जुटी है। इसकी जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधे पर ली है। मिल्कीपुर और कटेहरी सीट पर चुनाव प्रबंधन योगी के खुद संभालने के पीछे दो प्रमुख वजह बताई जा रही हैं। एक तो यह कि वे लोकसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर विपक्ष के सवालों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। दूसरा यह कि रामनगरी की धरती में अगड़े पिछड़े में बटे हिंदू समाज को फिर एकजुट करने की मुहिम शुरू कर प्रदेश के दलित और पिछड़ों को विपक्ष की कूटनीति के बारे में जागृत किया जा सके। दोनों सीटों पर हाल में हुई सभाओं में सीएम ने जिस प्रकार भाजपा शासन में अयोध्या में हुए विकास और उससे मिली नई पहचान का जिक्र कर अयोध्या वासियों को इसे बचाए रखने के लिए प्रेरित किया, वहीं नकारात्मक शक्तियों पर यहां की जनता को दिखावटी सम्मान देने का आरोप लगाकर सचेत भी कर रहे हैं। सीएम के भाषणों के सियासी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। सीएम के भाषणों में सबसे ज़्यादा फोकस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रहा है। इसमें वे सबसे अधिक जोर इस बात पर दे रहे हैं कि इस मुद्दे पर विपक्ष के लोग चुप्पी साधे हैं। योगी यह भी जता रहे हैं कि हम हारे या जीते, लेकिन कोई हमें हमारे मूल्यों से भटका नहीं सकता। माना जा रहा है कि उपचुनाव में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाकर योगी यह भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षित रहने के लिए अगड़े पिछड़ों में बंटना घातक हो सकता है। इसलिए योगी बार बार बांग्लादेश में प्रताड़ित होने वाले हिंदुओं और दलित समाज की बात उठा रहे हैं। अपने भाषणों में सीएम अगड़े पिछड़े में बटे हिंदू समाज को यह भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विपक्ष ने इसलिए चुप्पी साध रखी है क्योंकि यहाँ पर कोई हिंदू वोट बैंक नहीं रह गया, हिंदू जातीय खांचों में बट गया। इसलिए सपा कांग्रेस जैसे दलों के नेता इनको आपस में लड़ाकर सिर्फ अपना हित साध रहे हैं। इन जातियों के हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आप अभी तक।
देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।